यदि मैं आपसे पूछूं कि यूपीएससी की प्रेपरेशन का ख्याल आते ही आपके मन में सबसे पहले कौन सा नाम आता है, तो शायद आप बिना एक पल भी गंवाए कहेंगे मुखर्जी नगर। जी हाँ, दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी का मक्का कही जाने वाली जगह है मुखर्जी नगर। यदि आप यहाँ रहते हैं तो आप यहाँ के माहौल से अच्छी तरह से वाकिफ भी होंगे, लेकिन आप अगर यहाँ नहीं भी रहते तो भी आपने इसके बारे में सुना जरूर होगा। तो दिल्ली के उत्तर पश्चिमी इलाके में स्थित मुखर्जी नगर वो इलाका है जहां देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं और फिर यहीं के ही होकर रह जाते हैं। तभी तो कहते हैं कि मुखर्जी नगर में जाना तो आसान है, लेकिन वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कंपैरेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है क्या यूपीएससी के नाम पर धोखा है मुखर्जी नगर। जब आप पहली बार मुखर्जी नगर में प्रवेश करेंगे तो आपके अंदर एक एनर्जी होती है, एक ऊर्जा होती है, क्योंकि हर जगह आपको कोचिंग, पीजी, क्लासेस के ही पोस्टर नजर आते हैं और आपको ऐसा लगता है कि बस अब मेहनत करके यहीं से अपने सपनों को पूरा कर लेना है। लेकिन धीरे धीरे आपका जो सामना है वो सच्चाई से होता है। जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको हर जगह स्टूडेंट्स की भरमार नजर आती है, चाहे वो चाय की प्याली हो, नाश्ते की प्लेट हो या फिर जीरोक्स के नोट्स। हर जगह हर मौके पर एक ही चर्चा होती है, यूपीएससी। तो जीवन के हर आयाम में बस और बस यूपीएससी की छाया। फिर आपको लगने लगता है कि जो सपना लेकर आप आए हैं वो ही सपना लेकर लाखों स्टूडेंट्स यहाँ लोग आ चुके हैं और यहीं बस गए हैं और आप भी इस भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं। तो मुखर्जी नगर में संघर्ष सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं है। यहाँ रहकर तैयारी करने के लिए सालाना कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा है। एक स्टूडेंट की जो कोचिंग है उसकी जो फीस है वो 2.5 से 3 लाख रुपए है। 10 से 12 हजार रुपए महीने का कमरे का किराया होगा। एक स्टूडेंट का हर महीने का कम से कम 18 से 20 हजार रुपए का खर्चा है। इसलिए कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यहाँ कोचिंग लेने से पहले स्टूडेंट को कम से कम 2 से 4 महीने सिर्फ यहाँ आकर रहना चाहिए, माहौल को समझना चाहिए। यहाँ रहना, खाना, पढ़ाई के साथ साथ हर स्तर पर अलग अलग तरह का संघर्ष है जो पता होना चाहिए। अब जो स्टूडेंट्स यहाँ तैयारी करने आते हैं उनमें से अधिकांश लोग जो हैं वो गरीब घरों से आते हैं और वो अपने जमीन या जेवर बेचकर तैयारी करने आते हैं। तो ऐसे में तैयारी करते समय उनके मन में ये बात हमेशा चलती रहती है कि यदि कलेक्टर नहीं बन सके तो घर किस मुंह से जाएंगे, और इसी चिंता में उनका जो परफॉर्मेंस है वो खराब होने लगता है, बद से बदतर होता चला जाता है, क्योंकि मेहनत के हिसाब से सफलता नहीं मिलती है यहाँ। तो स्टूडेंट जो होता है वो डिप्रेशन में चला जाता है और हमारे देश में आज भी डिप्रेशन को लोग बहुत हल्के में लेते हैं। पहले तो लोग इसे बीमारी ही नहीं समझते थे और जब तक ये समझ आता है तब तक इसका जो शिकार व्यक्ति होता है वो ऐसी अवस्था में चला जाता है जहाँ से वापस लौटना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ रहने वाले कई छात्र डिप्रेशन में जाकर या तो नशे की चपेट में चले जाते हैं या फिर उनके मन में गलत ख्याल आने लगते हैं, जैसे आत्महत्या, और कई तो ऐसे भी होते हैं जो अपना मानसिक संतुलन खो ही देते हैं। और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि मुखर्जी नगर इन बातों को समझकर उनके साथ सहानुभूति रखने के बजाय उनका उपहास करता है। उन्हें हर तरह के तानों से दो चार होना पड़ता है और उनके कई जो निकनेम्स भी दिए जाते हैं। आप खुद ही सोचिए कि एक इंसान जो पहले से ही गिरा हुआ है, जो पहले से ही असफलताओं का बोझ अपने ऊपर लिए घूम रहा है, यदि उसे सहारा देने के बजाय उसका मजाक बनाया जाए तो वो मानसिक रूप से कभी भी कुछ करने की स्थिति में आगे होगा नहीं होगा ना। लेकिन मुखर्जी नगर में ये सब बेहद आम है। तो दोस्तों, मुखर्जी नगर कहने को तो यूपीएससी की तैयारी का सबसे बड़ा गढ़ है, लेकिन इस गढ़ में कई कोने ऐसे भी हैं जिनका रंग बेहद स्याह है और यदि आप यहाँ थोड़े भी फिसल गए ना तो ये कालिक आपके ऊपर भी पुट जाएगी, जिसे छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो बी वेयर। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।